जय माता दी। आप सभी को शरद नवरात्रि के 5वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। ये कहें कि पंचमी तिथि के नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार छठे दिन पर 5वां नवरात्रि है। क्यों? क्योंकि चतुर्थी तिथि 2 दिन थी, 25 और 26 सितंबर को चतुर्थी तिथि थी, इसीलिए 27 सितंबर को आप पंचमी तिथि का नवरात्रि कर रहे हैं। माता का 5वां स्वरूप जो कि स्कंद माता के रूप में है, उसकी पूजा आप 27 तारीख को करेंगे, जो नवरात्रि में छठा दिन होगा, परंतु इस दिन माता के 5वें रूप का पूजन किया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपको स्कंद माता का पूजन कब करना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, किस विधि से करना चाहिए, क्या माता का प्रिय भोग है, क्या माता का प्रिय मंत्र है, क्या रंग है, किस रंग के वस्त्र आपको पहनने चाहिए और किस विधि से आप माँ स्कंद माता को प्रसन्न कर सकते हैं, इनकी महिमा क्या है, इसकी कथा क्या है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी माता के इस 5वें स्वरूप जिसकी पूजा आप छठे दिन पर कर रहे हैं, इसके बारे में आपको प्रदान की जाएगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माँ आदिशक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने नवरात्रि अनुष्ठान की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय स्कंद माता। माता रानी की कृपा से आपके सभी काम बनेंगे, आपका नवरात्रि अनुष्ठान सफल होगा और आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या शुभ मुहूर्त है और क्या नियम आदि हैं। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं नवरात्रि के छठे दिन पर माता के 5वें स्वरूप का पूजन कैसे करेंगे। माता के 5वें स्वरूप का नाम है स्कंद माता। स्कंद माता कौन है? स्कंद माता माँ आदिशक्ति का एक स्वरूप है। इनका नाम स्कंद माता क्यों पड़ा? जब माता आदिशक्ति के कार्तिकेय पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, तब माँ पार्वती ने स्कंद माता के रूप में अपना स्वरूप धारण किया। अपने पुत्र को शिक्षा दीक्षा, युद्ध से संबंधित संपूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, शिक्षण प्रदान करने के लिए, क्योंकि माता का यह स्वरूप स्कंद कुमार, जो कुमार कार्तिकेय हैं उनको स्कंद कहा जाता है, तो स्कंद कुमार को शिक्षा दीक्षा के लिए धारण किया गया था। माता ने यह रूप कार्तिकेय को युद्ध की शिक्षा और बेहतर जानकारी प्रदान करने के लिए धारण किया था, और कुमार कार्तिकेय जिन्हें स्कंद कहा जाता है उनका शिक्षा दीक्षण किया था। इसीलिए ये उनके नाम से स्कंद माता के रूप में जानी जाती हैं। माँ स्कंद माता चतुर्भुजाओंधारी हैं। माता की 4 भुजाएं हैं, अद्भुत शोभा पाती हैं, शेर पर सवारी करती हैं। ये माता का 5वां स्वरूप कही जाती हैं। माँ स्कंद माता भक्तों पर अपने पुत्र के समान स्नेह और प्रेम लुटाती हैं। ऐसी मान्यता है कि स्कंद माता की उपासना करने से नकारात्मक शक्ति दूर होती हैं और मनवांछित फल प्राप्त होता है। साथ ही आपके कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता की विधि विधान से आराधना करने से साधक के लिए मोक्ष का रास्ता भी सुलभ होता है। इन्हें भगवान कार्तिकेय की माता कहा जाता है। ये भगवान कार्तिकेय जिन्हें स्कंद कहते हैं, इसी कारण से जैसा कि मैंने पहले बताया, इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। आइए अब हम स्कंद माता की पूजा विधि की बात करते हैं कि कैसे आपको
माता के इस 5वें स्वरूप का पूजन करना चाहिए और क्या इसकी विधि है, क्या इसके नियम हैं। फिर आपको बताएंगे माता का प्रिय भोग क्या है, प्रिय रंग क्या है और प्रिय पुष्प क्या है। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष 2025 में नवरात्रि जैसा कि एक बढ़ गई है, चतुर्थी तिथि 2 दिन हो गई, इस कारण से नवरात्रि के छठे दिन पर अर्थात 26 सितंबर को 5वें स्वरूप का पूजन किया जा रहा है। 5वां स्वरूप स्कंद माता। तो इस दिन आपको सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके जो आपका पूजा स्थल है, जहां आपने चौकी लगाई होगी, माता के जवारे बोए होंगे, खिचड़ी बोई होगी, कलश आदि स्थापित किया होगा, वहां पर साफ सफाई कीजिए। कल की जो पूजा में चढ़ाई हुई मालाएं आदि हैं उनको हटा दीजिए, पत्र पुष्प को हटा दीजिए, क्योंकि आज पुनः हम नए पत्र पुष्प अर्पित करेंगे। जो लोटा रखते हैं हम पूजा का जल भर के, उसको भी जो जल है उस जल को सूर्य को दे दीजिए और इसको अच्छे से मांझ के पुनः पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। एक लोटा रखते हैं ना पूजा के लिए, उस लोटे की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो कलश स्थापित करते हैं। कलश तो कुछ लोग लोटे को ही कलश बना देते हैं, कुछ लोग कलश भी ला सकते हैं, दोनों ही उपयुक्त है और उत्तम है। लोटा जिससे कि हम जल आदि माता को अर्पित करते हैं, स्नान आदि कराते हैं, पूजा का लोटा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें गंगा जल भरें, फिर शुद्ध जल भरें और आसन लगा के बैठ जाएं। अब हम आज का पूजन आरंभ करेंगे। माँ स्कंद माता के स्वरूप को अपनी आँखों में बसाएं। जैसा स्वरूप मैंने आपको बताया, आपके सामने चित्र में भी आ रहा होगा, स्क्रीन पर भी आ रहा होगा स्कंद माता का स्वरूप, जहाँ गोद में स्कंद कुमार बैठे हुए हैं। कुमार कार्तिकेय उनकी गोद में हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ स्कंद माता शेर पर विराजमान हैं। उनकी 4 हाथ, गोद में स्कंद कुमार बालक रूप में बैठे हुए हैं। माँ की दाहिनी भुजा में भगवान स्कंद हैं। दाहिनी ओर की नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है और बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में भी कमल पुष्प है। माता के मुखारविंद पर अद्भुत शांति में और कांति में मुस्कान है। माता अपने बालक को दुलार करती हैं और आशीर्वाद देती हैं। हम ऐसे स्कंद माता को शत शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्तवन करते हैं। अब आप देवी का पूजन आरंभ करें। पूजन करने के लिए सबसे पहले हाथ धोए जाते हैं। तो जो लोटे में जल है, एक चम्मच से अपने हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तों प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद मातेश्वरी को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित किया जाएगा। तो 3 बार जल के छींटे दीजिए फूल के माध्यम से, या 3 बार 1-1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। पहले देवी को आप पद्य अर्पित करेंगे, फिर अर्घ्य के रूप में और फिर आचमनी के रूप में। पद्य, अर्घ्य, आचमनी कराने के बाद मातेश्वरी को स्नान कराया जाता है। तो स्नान कराइए। स्नान कराने के लिए जल अर्पित कीजिए। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराया जाता है। तो अब आप पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बना के और मातेश्वरी को पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः शुद्ध्योदक स्नान कराया जाता है। शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। तो शुद्ध जल से स्नान कराने के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए या फूल से जल अर्पित कीजिए। शुद्ध्योदक स्नानम। शुद्ध्योदक स्नान करा के माता को वस्त्र अर्पित किया जाता है। अब वस्त्र में प्रतिदिन चुनरी अर्पित कर सकते हैं तो कीजिए, अन्यथा आपने पहले दिन चुनरी चढ़ा दी होगी माता को, अंतिम दिन चढ़ा दीजिएगा। अभी आप एक मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करके माता को इत्र लगाइए। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और वह फूल माता को अर्पित कर दीजिए। इत्र समर्पित कीजिए। इत्र समर्पित करने के बाद मातेश्वरी को तिलक कीजिए। हरौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिएगा माँ को। तिलक करके अक्षत लगाइए। अक्षत लगा के फूलों की माला है तो माला पहनाइए, अन्यथा पुष्प अर्पित कीजिए, फूल अर्पित कीजिए माता को। इसके बाद धूप दिखानी है और दीप दिखानी है। ये धूप दीप जो है आप पूजा से पहले प्रज्वलित कर लेंगे। पूजा से पहले आरंभ में ही धूप जलाइएगा और दीप जलाइएगा। जो अखंड ज्योत आपने जला रखी है ना, वो अलग है, उसको अलग रखिएगा।
ये पूजा के लिए धूप दीप अलग से जलाए जाते हैं। और जो दीपक आप रखेंगे उसके नीचे आसन अवश्य दीजिएगा, बिना आसन के दीपक नहीं रखा जाता है। आसन दीजिएगा और उसके ऊपर आप दीपक को स्थापित कीजिएगा। आसन के रूप में आप थोड़े से चावल रख सकते हैं या फूल रख सकते हैं। मातेश्वरी को धूपम दर्शयामी दीपम दर्शयामी, धूप दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामी। अब माँ को आप भोग लगाएंगे। माँ को नैवेद्य के रूप में आप केला अर्पित कर सकते हैं। स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। आप केले की खीर बना सकते हैं या केले से बनी कोई मिठाई ले सकते हैं। केले का हलवा भी बना सकते हैं। जो भी आप केले से बना हुआ अर्पित कर सके अर्पित कीजिए और माता को भोग के रूप में समर्पण करना है। इसके अलावा यदि केला ना हो तो आप कोई मिठाई ले सकते हैं। कुछ भी ना हो तो मिश्री ले लीजिए, वह अर्पित कर दीजिएगा। नैवेद्य समर्पित करके जलाचमनी कराते हैं तो 1 चम्मच जल लीजिएगा और मातेश्वरी को जल अर्पित कीजिएगा। नैवेद्यम समर्पयामि ही जलाचमनिम कुरुः। जलाचमनी करा के माँ को पान का बीड़ा, इसको कहते हैं तांबूल, तांबूलम पूंगी फलम, तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल कैसे? एक पत्ता लीजिए पान का, उस पर 2 लौंग रखिए, 2 इलायची रखिए और 1 सुपारी रखिए और वह पान का बीड़ा बना के आप देवी को अर्पित कर दीजिए। तांबूलम पूंगी फलम। इसके स्थान पर आप मीठा पान भी ला सकते हैं, शुद्ध मीठा पान, वो भी देवी को अर्पित कर सकते हैं। तांबूल अर्पित करने के बाद शुभ दक्षिणायाम, जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं स्कंद माता के स्वरूप को, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। अगर आप चाहें तो प्रतिदिन दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं, आपकी सामर्थ्य है तो, अन्यथा आप पहले और अंतिम दिन भी दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा अर्पित करके माता को हाथ जोड़ के नमन कीजिए। इस प्रकार से आज का पूजन हुआ है। अब बात करेंगे कि पूजन के बाद क्या करना है, प्रिय रंग और पुष्प क्या है, कौन सा फूल आप माता को अर्पित करेंगे। आप दुर्गा सप्तशती का जो आज का अध्याय है उसको सुनिएगा। हम प्रतिदिन आपको सुना रहे हैं, अपने चैनल पर अपलोड करते हैं और शीघ्र ही संपूर्ण दुर्गा सप्तशती भी आपके लिए अब हम लेके आ गए हैं, क्योंकि पूरी दुर्गा सप्तशती हमारे पास आ गई है रिकॉर्ड होके और शीघ्र ही आपको वह भी मिल जाएगी। आप संपूर्ण दुर्गा सप्तशती सुनिए। अगर कोई अध्याय छूट गया होगा तो उसमें सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। दुर्गा सप्तशती सुनिए, दुर्गा रक्षा कवच सुनिए और माता के मंत्रों का जाप कीजिए। कौन से मंत्रों का जाप करना है? बहुत ही सरल बीज मंत्र है माता का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमातायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमातायै नमः। ये मंत्र बीज मंत्र है, इसका आप जप कर सकते हैं या इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, बड़ा ही कल्याणकारी होता है। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मंत्र भी बड़ा कल्याणकारी है। आप बीज मंत्र की 5 मालाएं करें, उत्तम रहेगा। अधिक कर पाएँ तो बहुत उत्तम है। इन मंत्रों का आपने जाप करना है। अब बात करें कि पुष्प कौन सा अर्पित करना है, तो माता को कमल बड़ा प्रिय है। पद्म आसना भी कही गई हैं माँ, क्योंकि कमल पर भी विराजमान होती हैं। तो माता को आप कमल का पुष्प अर्पित करें। माता की अगर प्रिय रंग की बात करें तो माता का 5वां स्वरूप स्कंद माता, इन्हें पीला रंग और सफ़ेद रंग प्रिय माना गया है। तो आप पीले रंग या सफ़ेद रंग से संबंधित वस्त्र पहन के पूजा कर सकते हैं। माता को इससे संबंधित सामग्री अर्पित कर सकते हैं। इस विधि से आप नवरात्रि के 6ठे दिन अर्थात 27 सितंबर को माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता का पूजन करेंगे। इसके निमित्त यदि कोई दक्षिणा आदि आप हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके सामने नंबर आ रहे हैं, उस पर भेज सकते हैं। QR कोड भी आपके सामने आ रहा होगा, उस पर भी स्कैन करके भेज सकते हैं। अष्टमी कब है और नवमी कब है, विसर्जन कब करना है, इससे संबंधित वीडियो चैनल पर आ गया है, उसे अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार तिथि में बहुत घटत बढ़त है तो उसको देखना आवश्यक रहेगा। और कब आपने चौकी उठानी है, कैसे उठानी है, विसर्जन की विधि क्या है, इसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए देवभूमि धार्मिक। माता सब पर कृपा करें। जय माता दी।